गाइस, अगर इस खूबसूरत से चेहरे पे दाग धब्बे हो जाएं और टैनिंग हो जाए, रिंकल्स आ जाएं और पिंपल्स आ जाएं तो बहुत ही गंदा लगता है। सच में कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो जाता है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स किसी को हो जाएं तो वो इंसान बहुत ही परेशान रहता है। और ज़्यादातर यंग एज में पिंपल्स निकलते हैं, ज़्यादातर, राइट। जब टीनेज जो होती है उस टाइम पे, या हार्मोन्स चेंज होते हैं उस टाइम पे, बहुत सारे रीजन से पिंपल्स होते हैं। एक रीज़न तो होता है जेनेटिक, अगर मम्मी पापा को किसी को है तो एक रीज़न वो भी हो सकता है कि आपको भी आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको ठीक कर सकते हैं। और बीमारी क्या, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है है ना, इसका सॉल्यूशन है। किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, पिंपल की समस्या जो है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है। तो कमेंट्स बॉक्स में क्या है ना कि मैं पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को कि आप लोग अपने पिंपल्स कैसे ठीक कर पाएँ, राइट। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि हमारे पिंपल्स हैं तो हम अपने पिंपल्स को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे हम अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ गाइस। और आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं और कैसे कैसे आप अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं, आज मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ। यस, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि पिंपल्स कैसे ठीक किए जाएं और हम अपने आप को कैसे खूबसूरत बनाएं, राइट। तो बिल्कुल आज मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगी गाइस। आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आप मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन अगर मेरे पास है तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली उसको कम्प्लीटली आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी, राइट। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये किसी के काम आ सकता है तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू। सो गाइस, चलिए मैं बात करती हूँ आज पिंपल्स के बारे में। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, पिंपल्स जो होते हैं बहुत ही गंदे दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं, और वो पिंपल्स जब ठीक होते हैं ना तो ठीक होने के बाद भी दाग दे के चले जाते हैं। ओह, सो सैड। बहुत गंदे वाले दाग धब्बे दिखते रहते हैं पिंपल्स के। तो पिंपल्स जब तक रहते हैं तब तक जान लेते रहते हैं, और जब चले जाते हैं तब दाग दे के चले जाते हैं। हद है यार, मतलब बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। बट ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये होते क्यों हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो मैं बता दूँ वो टीन एज पे जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को पिंपल्स निकलते हैं, राइट। और शरीर की गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है और अंदर से आपका पेट खराब है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका पेट का खराब का होना। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पेट में खाना पचता है या सड़ता है। अब आप कैसे पता करेंगे कि खाना पचता है या सड़ता है? अगर आपके पेट में खाना सड़ता होगा तो आपको 36 बीमारियां आएंगी और वो सब फेस पे दिखेंगी। अगर पेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फेस में हर चीज़ दिखती है। ये डार्क सर्कल हो जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, स्किन बेजान हो जाती है, स्किन में चमक ही नहीं रहती है, और बहुत ही वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और सिर्फ फेस पर ही नहीं, पूरे
बॉडी की स्किन में फ़र्क दिखने लग जाता है। आपको कोई भी चोट लग जाए तो वो निशान अगर आ गया तो वो भी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दाग धब्बे इतना जल्दी से नहीं जाते हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो पेट है, पेट की गंदगी है। अगर आपके पेट में गंदगी है तो पिंपल्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपकी स्किन भी ग्लो नहीं करेगी, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सलूशन है, पेट का साफ़ रहना। अब वो कैसे करेंगे उसके बारे में अभी मैं आगे बात करने वाली हूँ कि आप अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। और अगली प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिक होती है, मम्मी पापा वाली। अगर आपके मम्मी पापा को पिंपल्स होते थे या होते हैं तो आपको भी होंगे, जेनेटिक भी होता है, बट आप ठीक कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और ये पोल्यूशन जो होता है, प्रदूषण से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे डस्ट और धूप में आप जाते हैं, गंदगी फेस पे जमा रहती है और आप अच्छे से फेस क्लीन नहीं कर पाते हैं, स्किन को आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो फिर पिंपल्स निकलते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है ना, हम बाहर से आते हैं, फेस वॉश से फेस को वॉश कर लेते हैं और हमको लगता है कि हमने फेस को वॉश कर लिया, अब हम बहुत अच्छे हो गए, हमारी स्किन क्लीन हो गई। बट मैं आपको बता दूं, स्किन क्लीन ऐसे नहीं होती है। घर में बहुत सारे फेस वॉश आप खुद बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप घर पे फेस वॉश कैसे बना सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी ले लो आप, और उसमें आप ऐड कर दो बेसन, हल्की सी, खाने वाली हल्दी नहीं। आप वो जो खड़ी हल्दी मार्केट में मिलती है ना, वो, या तो कच्ची हल्दी अगर आपको मिल जाए वो यूज कीजिए। मार्केट में मिलने वाली हल्दी बहुत प्योर 100% नहीं होती है, तो वो आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो आप या तो कच्ची हल्दी थोड़ा सा ले लीजिए, या तो वो खड़ी हल्दी लाइए, उसको कूट के पीस के आप उसको फिर यूज कीजिए, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगी। और अगर आपको हल्दी ऐड नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बेसन या मुल्तानी मिट्टी, इन दोनों चीज़ों का जो फेस वॉश होता है ना, बहुत ही कमाल का बनता है और बिना केमिकल वाला होता है। तो फोड़े फुंसियों के लिए, स्किन की क्लीनिंग के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मार्केट से आप जो प्रोडक्ट्स लाते हैं उनसे लाख गुना अच्छी होती हैं ये चीज़ें। मसूर की दाल हो गई, मसूर की दाल को आप भिगो दो रात में, सुबह ग्राइंडर में चला लो और फिर उससे भी आप अच्छे से आप फेस वॉश कर सकते हैं। या कि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो खाली बेसन ले लो आप, या तो खाली मुल्तानी मिट्टी ले लो आप, राइट। फेस वॉश के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और दूसरी बात आपको बोलूँगी कि आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम करिए, एक एयर टाइट डिब्बे में मुल्तानी मिट्टी, बेसन, या तो मुल्तानी मिट्टी और चंदन का जो पाउडर होता है तो वो ऐड कर दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो इन चीज़ों से फेस वॉश कीजिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, 5 मिनट, और सब जगह रब कर करके आपको अच्छे से ऐसे पूरे एरिया में बढ़िया से फेस वॉश करके अच्छे से, और फिर ठंडे ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लीजिए। उसको पहले पूरे सब जगह अप्लाई कीजिए और बढ़िया से सर्कुलेट करते हुए सब जगह की ऐसे करके पूरे फेस की गंदगी को निकालिए 5 मिनट। उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। अब आप देखेंगे, आप खुद फील करेंगे, सच बोल रही हूँ, 110% आप ऐसा फील करेंगे, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ, या करती भी हूँ, डेली करती हूँ। मैं फेस वॉश जो है बहुत ही कम यूज करती हूँ, मतलब ना के बराबर यूज करती हूँ। जब कभी मन किया, रखा रहा तो कर लिया। एक बार तो मेरा ख़राब भी हो गया था, एक्सपायरी हो गया था, तो फेंका मैंने उसको, बहुत दिन लाई भी नहीं, क्योंकि घर की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनसे मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, और अच्छे से क्लीन होता है। तो आप लोगों को भी यही करना है। जितना केमिकल युक्त चीज़ों का आप यूज करेंगे उतना ज़्यादा आप परेशान होंगे, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और तली भुनी चीज़ें थोड़ा कम खाएं। तली भुनी चीज़ें जितना खाएंगे, ऑयली खाना जितना खाएंगे, पिंपल्स उतना ज़्यादा परेशान करेंगे। मिर्च मसाला, जो ऑयली खाना, मिर्च मसाला, और जो
तली भुनी चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, ये सब बहुत ही नुकसान करती हैं। हाँ, कभी कभी खाओ, सबका मन करता है कि थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा कुछ अलग खाते हैं, सबका मन करता है, आप कभी कभी खाओ, कोई बात नहीं है। बट अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन खा लेते हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। ये सिर्फ आपके फेस के पिंपल्स के लिए नहीं, आपके पेट के खराबी का भी रीज़न है और इसी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो पेट को सही करने के लिए आपको क्या करना है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए क्या करना है, पहले उसको सुन लीजिए कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। एस गार्ड का जूस होता है, उससे अच्छा डिटॉक्स वाटर डिटॉक्स जूस कुछ हो भी नहीं सकता है। जो एस गार्ड का जूस होता है, दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अच्छा बॉडी डिटॉक्स जूस है वो एस गार्ड का जूस। बहुत ही कमाल का है, इसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब कमाल का बॉडी डिटॉक्स करता है एस गार्ड का जूस। आप पिएंगे तो आप खुद फील करेंगे। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप एस गार्ड नहीं ला सकते हैं, एस गार्ड का जूस बनाना थोड़ा सा डिफरेंट तो नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, बट टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बट सबसे बड़ी बात कि मिलना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरे सीजन में नहीं आता है। अब जैसे गर्मियों की नवरात्रि थी, नवरात्रि के टाइम पे देखने, क्योंकि वो पूजा के काम में भी आता है, तो नवरात्रि के टाइम पे देखने मिलेगा आपको मार्केट में, या तो सर्दियों के टाइम में आता है, उसकी तासीर होती है ठंडी, तो थोड़ा संभल के भी पीना है। ओके, तो एस गार्ड हो गया, वो बॉडी डिटॉक्स बहुत ही शानदार तरीके से करता है, अंदर से पेट की पूरी गंदगी को निकालता है। ओके, और हो गया कोकोनट वाटर। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप कोकोनट वाटर पीजिए, मॉर्निंग खाली पेट पीना है। एस गार्ड का जूस भी आपको खाली पेट ही पीना है, खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं पीना है। और जूस कोई भी आप पियो बॉडी डिटॉक्स के लिए तो आधे घंटे 1 घंटे तक तो कुछ भी मत खाओ, क्योंकि जो जूस आप पीते हो ना, बॉडी डिटॉक्स होती है तो वो अंदर अपना काम कर रहा होता है सिस्टम में, इधर से आप कुछ भी भर दोगे पेट में तो वो बेचारा पूरा काम भी नहीं कर पाएगा और आपका पेट खाना पचाने में लग जाएगा, जो खाना आप खाओगे, जो चीज़ आप खाओगे। ठीक है, तो वो प्रोसेस अधूरी रह जाएगी। वो पूरी प्रोसेस करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आधे से 1 घंटे लगते हैं, जो भी बॉडी डिटॉक्स जूस आप पीते हैं उसमें। तो अगर आप अपनी बॉडी डिटॉक्स करना चाहते हैं तो बहुत सारे बॉडी डिटॉक्स के जूस आते हैं, आप घर पे बनाइए, घर पे बना के पीजिए, क्योंकि इतनी सुबह सुबह आप मार्केट थोड़ी ना जाके पियोगे। एस गार्ड का जूस मुश्किल है मार्केट में इतना ईज़िली मिल जाएगा, बट हाँ, वो नहीं है आपके पास तो आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं। कोकोनट वाटर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो फ्रूट जूस जो होते हैं वो पीजिए, और वेजिटेबल जूस जो होता है वो पीजिए, तो आपकी बॉडी की गंदगी निकलेगी। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना, जितना ज़्यादा पी सके, मतलब 1 दिन में 4 लीटर पानी आपका फिनिश होना चाहिए। और आपको नींद बहुत अच्छी लेना है। ओके, आपको बहुत अच्छी नींद लेना है, 7 से 8 घंटे की। तो आपकी बॉडी जब रिलैक्स रहेगी, आप अच्छे से फिट रहोगे, तो ये पिंपल्स वगैरह नहीं आएंगे। और लगाने की चीज़ें भी बताऊंगी, अभी कहीं जाना नहीं है आपको, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप पिंपल्स पे लगा भी क्या सकते हैं। ओके, सो गाइज़, ये हो गई खाने पीने की खाने की चीज़ें, और किस रीजन से होता है वो भी बताया मैंने। और आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक ज़रूर कीजिए। आप कुछ नहीं करना चाहते, कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, बट 1 घंटे या आधे घंटे मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए। मॉर्निंग वॉक या तो इवनिंग वॉक, दोनों में से जो भी आपको सही लगे, टाइम आपके हिसाब से आप मैनेज करके कर सकते हैं। ये करना ही करना है आपको, तभी आप अपनी स्किन को अच्छा कर पाएंगे, आपकी स्किन से गंदगी को निकाल पाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा आपको कठिन लगेगा, ऐसा इजली अगर आप सोचो कि ऊपर से आप कोई चीज़ लगा लोगे तो आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपके पेट में गंदगी भरी हुई है ना, तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कितना भी कुछ भी लगा लो, सूख जाएगा, एक पिंपल सूख जाएगा, फिर वो दोबारा निकल आएगा।
ऐसे होगा। तो मैं इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन बता रही हूँ आपको, टेम्परेरी वाला नहीं कि मतलब एक पिंपल ठीक किया फिर वो दोबारा निकल आया फिर उसको ठीक किया, यही करना है क्या? नहीं ना, आप चाहते हैं ना परमानेंटली ठीक हो जाए। तो परमानेंटली ठीक करने के लिए आपको मैं जो बोल रही हूँ वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। आपको मुश्किल लग रहा होगा, बट जब आप रूटीन बना लेंगे तो कोई काम एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी चीज़ ठान लेने से हो जाती है। अगर आप ठान लेंगे कि आपको ये करना है मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप ऑफकोर्स पेश कर पाएंगे। सो गाइज, ये है सारी चीज़ें। और ये खाने पीने की चीज़ें मैंने आपको बताई, इस पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए और बढ़िया से आराम से अच्छी नींद लीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। और एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि शुगर का सेवन थोड़ा कम कीजिए। शुगर से जो भी चीज़ें बनती है ना, उनको थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि शुगर जो है वो बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसका फ़र्क भी पड़ता है पिंपल्स पे। तो जो शुगर से बनी हुई चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, थोड़ा कम कर दीजिए। इन सब चीज़ों का भी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जितना हो सके कम खाइए, शुगर फ्री खाइए। शुरू में थोड़ा सा लगेगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार कैसे हो पाएगा, बट मैं तो करती हूँ। देखो यार, बहुत सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पिंपल्स नहीं आए होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं भी 12, 13, 14 साल की एज में मैं भी परेशान होती थी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि पिंपल्स किसी को आते नहीं हैं। एक वो हार्मोन्स चेंज होते हैं, उस टाइम पे हर किसी को आते ही हैं पिंपल्स। तो सब कोई उस दौर से गुजरता है और सबको वो चीज़ पता होती है। तो उस चीज़ से छुटकारा पाने के भी उपाय हैं। हाँ, अब मैं लगाने की चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या लगाना है। तो गाइस, आप अपने पिंपल्स को, अब ये तो हो गई अंदर से क्लीनिंग की बात, राइट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को लगाना क्या है। तो सबसे अच्छा जो रामबाण उपाय है वो है एलोवेरा जेल। अब आप बोलेंगे हमने अप्लाई किया नहीं ठीक हुआ, मत परेशान होइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 10 दिन करने से कुछ नहीं होता, आपको कंटिन्यू वो चीज़ करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ, ओके। ये किसी की कही सुनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद की भी बात बता रही हूँ। और इससे तो जो झाइयाँ होती हैं, रिंकल्स होते हैं, ये भी गायब हो जाते हैं, पिंपल्स तो ठीक होते ही हैं। तो एक हो गया एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ओरिजिनल गमलों में लगा हुआ है तो आप उसका जेल निकाल के अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। अगर नहीं है तो मार्केट से आप जो भी ख़रीदें तो केमिकल युक्त वाला ना ख़रीदें। आप ऐसे कंपनी का लीजिए जिसमें केमिकल कम हो, जिसमें प्योरिटी ज़्यादा हो। ऐसा तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बिना केमिकल के एलोवेरा जेल बना के दे दे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उसमें रहेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा वो, राइट। तो मैं मामा अर्थ का यूज करती हूँ अभी। इसके पहले जब तक मामा अर्थ कंपनी नहीं आई थी, इसके पहले मैं गमले में लगाई हुई थी, क्योंकि मुझे इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं होता। 2-3 ब्रांड हैं, वाव का भी है, उसका भी ठीक ठाक है एलोवेरा जेल, बट उसमें भी कलरिंग है, कलर रहता है उस पर, तो मतलब कुछ डालते हैं जो स्किन के लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो जिसका भी कलर ग्रीन दिखेगा, अब वो समझ लो कि उसमें मिलाया हुआ है, क्योंकि एलोवेरा जेल जो ओरिजिनल होता है वो पानी की तरह दिखता है, राइट। उसमें कलर नहीं होता है ग्रीन। तो एलोवेरा जेल ग्रीन है अगर, तो वो 100% प्योर हो ही नहीं सकता है। थोड़े टाइम पहले मैं पतंजलि का यूज करती थी, बट वो भी मुझे पसंद नहीं आया, पतंजलि का भी, ओके। तो आप लोग भी मतलब सोच समझ के अपने हिसाब से जो आपकी स्किन को सूट करे ऐसा एलोवेरा जेल अगर आपके घर पे लगा हुआ है तो आप उसको यूज कीजिए। अदरवाइज़ मैं मामा अर्थ का यूज करती हूँ। आप जिस भी कंपनी का आपको सही लगे आप उस कंपनी का लेके यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करना है, मॉर्निंग में भी लगाना है और रात में सोते टाइम भी अप्लाई करना है आपको अपने फेस पे। बढ़िया से पहले स्किन क्लीन करना है, ऐसे नहीं कि आए पानी से मुंह धोए और फिर लगा के सो गए और फिर बोले कि अरे ये तो और निकल आया। भाई आपके फेस की गंदगी साफ़ नहीं होगी ना, और ऊपर से ये चीज़ें आप लगा लोगे ना तो अंदर से वो निकलेंगे ही फोड़े फुंसियाँ, गंदगी निकलेगी वो, ओके। तो पहले आपको अपना फेस बढ़िया से क्लीन करना है। और कैसे क्लीन करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, ओके। तो आपके पिंपल्स 100% परमानेंटली ठीक हो जाएंगे।
और हाँ, आपको उसके अलावा क्या करना है, जायफल, आप जानते हैं जायफल, सर्च करेंगे नेट पे तो दिखेगा, सुपारी की तरह इतना छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जायफल पाउडर बना लीजिए और मिल्क ले लीजिए और दोनों को वेल मिक्स करके आप पूरे फेस पे लगाइए, जहाँ जहाँ आपके फोड़े फुंसी हैं, पिंपल्स हैं, या तो पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जायफल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, घूंटी में भी दिया जाता है जायफल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। सो गाइस, एक ये हो गया। और सबसे अच्छा जो रामबाण उपाय है वो भी और भी बता देती हूँ, अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो नीम ले लीजिए, नीम की पत्ती ताज़ी, अगर ताज़ी नहीं मिलती है तो फिर आप पाउडर भी बना के रख सकते हैं। मैं तो आपको बोलूँगी कि मार्केट से मत ख़रीदना नीम का जो पाउडर आता है, नहीं तो उतना ओरिजिनल नहीं रहता वो, राइट। तो आपको क्या करना है, नीम की पत्ती अगर आपको मिल जाए डेली, अगर आपको मिल जाती है ताज़ी तो बहुत अच्छी बात है, अगर ताज़ी नहीं भी मिलती है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप नीम की पत्ती कहीं से भी अगर मिले तो आप उसको ले लीजिए, सुखा के उसका पाउडर घर पे बनाइए और फिर उसको यूज कीजिए एलोवेरा जेल के साथ। जी हाँ, एलोवेरा जेल और नीम की पत्ती दोनों को वेल मिक्स कीजिए, इससे आपके जो पिंपल्स हैं ये ठीक हो जाएंगे। पर इसको थोड़ा सा आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर ठीक होंगे। अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। आपको 10 दिन 15 दिन में परेशान नहीं होना है। अगर हमेशा हमेशा के लिए जड़ से इन चीज़ों को ख़त्म करना है, अपने आप को खूबसूरत बनाना है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जैसे मैं देती हूँ। सबके लिए तो आप टाइम देते हो ना, आप कॉलेज में टाइम देते हो, स्कूल में टाइम देते हो, आप जॉब में टाइम देते हो, ऑफिस में टाइम देते हो, राइट, घर में फैमिली को टाइम देते हो, खुद को टाइम क्यों नहीं दे सकते हैं हम सबको टाइम दे लेते हैं। इनफैक्ट मोबाइल को टाइम दे देते हैं बाबा, सोशल मीडिया को टाइम दे देते हैं। लोग 4-4 घंटे सोशल मीडिया में निकाल देते हैं, पर खुद के लिए टाइम देने की बारी आएगी तो 5 मिनट अगर फेस वॉश करना होगा तो पहाड़ जैसे लगता है। भैया थोड़ा अपने पे ध्यान दो, या बहना जो भी है। गाइस, अपने खुद पे ध्यान दीजिए और हेल्दी रहिए। आज तो इतना लंबा वीडियो हो गया कि हाय 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 हाय। और एक चीज़ और बोलूँगी आपको कि शहद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपकी स्किन में टैनिंग है, अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हैं, तो पिंपल्स के लिए रामबाण का काम शहद भी करता है। एलोवेरा जेल नहीं है, कोई बात नहीं है, नीम की पत्ती नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं है, हनी तो मिलेगा, बट ध्यान दीजिएगा वो भी केमिकल वाला लेके नहीं आना है। तो आपको क्या करना है कि आपको हनी, खाली हनी कुछ मत मिलाइए उसमें, प्योर हनी लीजिए और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए और फिर कमाल देखिए कुछ दिनों के बाद। और अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो एक टाइम आप हनी भी लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। पर सारी चीज़ें एक साथ नहीं करना है आपको। अगर 2-3 दिन आप जायफल लगा रहे हो, इट्स ओके, 2-3 दिन एलोवेरा जेल लगा लो, या तो फिर आप हनी लगा लो। कोई भी एक प्रोडक्ट उठाओ, कोई भी एक चीज़ उठाओ और उसको कंटिन्यू अपने फेस पे अप्लाई करो। अब ये नहीं है कि ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, ऐसा नहीं है। अगर आपको एक चीज़ जो आपके स्किन को सूट करे आप वो ले लो और उससे आप सही कर लो। और जो आइस क्यूब होता है, आइस क्यूब भी आप पिंपल्स पे रगड़ सकते हैं, मतलब धीरे 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 ऐसे करके, जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स है उससे भी पिंपल्स ठीक होते हैं। तो अगर आइस क्यूब, तो सबके घर में, फ्रिज, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ फ्रिज ही नहीं हो। राइट, तो आप आइस क्यूब का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको आइस क्यूब का नहीं करना है यूज, तो एक ऑप्शन और है आपके पास। अगर एप्पल का सिरका मिल जाता है आपको, ये तो मार्केट में मिल जाएगा ईजिली, तो एप्पल का सिरका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है पिंपल्स के लिए। तो आप एप्पल का सिरका भी यूज कर सकते हैं, अपने फेस पे लगाइए, आधे घंटे के बाद धो दीजिए। और शहद भी जब आप लगाओगे ना तो आधे घंटे के बाद धोना है आपको, 5 मिनट में नहीं धो देना है। 5 मिनट में फ़ायदा नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जब भी आप नहाने जाओ तो आधे घंटे पहले आप अपने फेस पे हनी लगा लो, देन इसके बाद आप नहाने चले जाओ। ओके, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, आप अपने पे अप्लाई करना और फिर आप मुझे बताना
कि आपको फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। आपको डेफिनेटली ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप पूरा फॉलो करोगे ना, तो मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे फ़ायदा हुआ है तो आप सबको होगा। तो प्लीज़ जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, सारी चीज़ों को आप फॉलो करना, आपको ज़रूर से 110% रिज़ल्ट मिलेंगे। सो गाइज़, आज के लिए तो बस इतना ही है। कल मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए नॉलेज के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।